अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइड में जो लेफ्ट में जो मेन्यू है इसमें जाएंगे, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। सपोज आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप लिखेंगे HDFC बैंक अकाउंट। शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। शॉर्ट नेम बेसिकली होता है कि उस अकाउंट का आपने शॉर्ट नेम रख दिया कोई। जनरली ये क्रेडिट की पार्टीज के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, बाकी जगह आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ग्रुपिंग आ गई अकाउंटिंग की। तो जैसे बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ओडी है आपका या कुछ भी है, सबके लिए आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट का लेवल जो है ओडी आपने सेलेक्ट करना है, कुछ और सेलेक्ट करना है, वो एडवांस लेवल पे चला जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे। तो अभी आपका कोई भी करंट अकाउंट है, चाहे वो लिमिट अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है, उसको आप बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे और सेव कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह आपका कोई दूसरा अकाउंट है, सपोज SBI में अकाउंट है, SBI अकाउंट नाम रख सकते हैं उसका। अब अगर आपके एक ही बैंक में दो अकाउंट हैं तो आप जो आपका अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उसकी लास्ट डिजिट डाल सकते हैं, पूरा अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ आप बैंक अकाउंट फिर से ग्रुप में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो आपने इस तरह अपने जो बैंक अकाउंट है वो क्रिएट कर लिए, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। अब आपने क्रिएट करना है जो आपका सप्लायर है। आपका सप्लायर जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी से ऑयल कंपनी का पंप है आपका, तो उसका अकाउंट हम यहाँ क्रिएट करेंगे। सपोज आपका इंडियन ऑयल का पंप है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद यहाँ अकाउंट ग्रुप आ जाएगा। अकाउंट ग्रुप में हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो अब बाय डिफॉल्ट आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है सप्लायर के नाम से। तो सप्लायर बेसिकली क्रेडिटर्स के अंडर में ही आता है। तो आपकी लायबिलिटी साइड में ही शो होता है बैलेंस शीट के। तो आपने यहाँ सप्लायर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप सेव कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, अगर यहाँ पर टैब्स आ जाती हैं, इसको टैब्स बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं ये। तो यहाँ पर आप आएंगे डिटेल के अंदर। डिटेल में आप इसकी रजिस्ट्रेशन टाइप डाल सकते हो कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है या नहीं है। तो अगर आप सप्लायर को रजिस्टर्ड पार्टी करोगे तभी वो, जब आप उसका GST का इनवॉइस अगर चढ़ाओगे तो उसमें GST लगेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो GST उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ आप रजिस्टर्ड कर देंगे और उसका कंपनी का पैन नंबर, GST नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये GST नंबर हमने डाल दिया। एड्रेस डाल सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप जब मर्जी फिल कर सकते हैं, लेटर ऑन भी आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। आपने सप्लायर बना दिया। अब अगर आपका लुब्रिकेंट का सप्लायर कोई अदर सप्लायर है तो उसका आप नाम लिख के सेव कर सकते हैं सप्लायर का। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका क्रेडिट पार्टी के अकाउंट। जो कस्टमर्स हैं आपके जो क्रेडिट लेके जा रहे हैं उनका अकाउंट हमने क्रिएट करना है। तो पार्टी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, सपोज शुभ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद शॉर्ट नेम डाल देंगे। बहुत सारे आउटलेट्स पर पार्टीज को नंबरिंग दी होती है, ऑलरेडी वो लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट नेम में अगर आपने नंबरिंग उसको रखा हुआ है, कोई नंबर उसका कोड, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ग्रुप में हमने यहाँ कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगेन जो कस्टमर है ये सन्ड्री डेटर के अंडर में ही आता है, लेकिन सन्ड्री डेटर में काफ़ी सारे डेटर्स होते हैं, चाहे वो हमारे से मटेरियल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं क्रेडिट पे। तो हमने एक कस्टमर के नाम से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जो आपकी सिर्फ क्रेडिट पार्टीज को कैरी करता है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इसके नाम के नीचे यहाँ पर एक क्रेडिट सेल अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट सेल अलाउ। तो यहाँ पर
इसका मतलब ये है कि अगर इस पार्टी को आपने क्रेडिट सेल देनी है या नहीं देनी है, उधार एंट्री देनी है नहीं देनी है, तो अगर आपने इसको क्रेडिट सेल देना है, अलाउ करना है, तो आप इसे यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो ऊपर अगेन ये जो टैब्स हैं, तो यहाँ क्रेडिट सेल की टैब में आ जाएंगे हम। क्रेडिट सेल की टैब में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल गए यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन बिल टू बिल रिसीट का। ये इसलिए होता है कि जब पार्टी क्रेडिट लेके जा रही है, डिफरेंट डेज में वो क्रेडिट लेके जाएगी, उसका आप वीकली या मंथली बिल भी बनाएंगे, तो जब वो पेमेंट देने आएगी तो आप ये मेंटेन कर सकते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट इस पार्टी ने आपको पेमेंट दी है, सो दैट कि आप उस पार्टी की पेंडिंग बिल्स की लिस्ट निकाल सकें। तो आप इसको यस रखें, रिकमेंडेबल है कि यस रखें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है पीरियड बिल ऑफ क्रेडिट सेल। ये होता है कि पीरियड बिल, इस पार्टी को आपने पीरियोडिकल बिल देना है बना के या नहीं देना है। तो जनरली जो पार्टीज आपको चेक से पेमेंट कर रही हैं तो उनको आप बिल बना के ही देते हैं, तो यस कर लेते हैं। जो पार्टी चेक से पेमेंट नहीं दे रही है, कैश पेमेंट दे रही है, तो उनको उस केस में आप इसको नो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको उसका पीरियोडिकल बिल जनरेट करना पड़ेगा। बिना पीरियोडिकल बिल जनरेट किए वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके लेजर या बाकी सारी जगह वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बैलेंस शीट में एंट्री नहीं जाएगी। आपको बिल जनरेट करना जरूरी है। इसको अगर आपने गलती से यस कर दिया या नो कर दिया तो कभी भी आप लेटर ऑन भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका कभी भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं इसका। उसके बाद आता है टोटल क्रेडिट लिमिट, कि आप इस पार्टी को मैक्सिमम कितना क्रेडिट देना चाहते हो, तो कोई आप लिमिट डाल सकते हो। अगर लिमिट नहीं है तो यहाँ पर आप 0 ही छोड़ सकते हो। लेट से यहाँ 50,000 डाल दिया हमने। अब आता है डेली क्रेडिट लिमिट। इन केस आप ये चाह रहे हो कि कस्टमर टोटल तो 50,000 का लेके जाए, लेकिन एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नहीं ले जाए या 20,000 से ज़्यादा नहीं लेके जाए, तब आप यहाँ पर उसको डाल सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि वो डेली की लिमिट चेक करेगा और टोटल लिमिट दोनों चेक करेगा। लेट्स से यहाँ हमने 10,000 डाल दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैश पेड ड्राइवर इन क्रेडिट सेल। ये होता है कि कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो बाहर की पार्टीज हैं, वो ड्राइवर को कैश भी दिलवाती हैं पंप से, मतलब पेट्रोल डीजल भी ले रहा है ड्राइवर और कैश भी ले रहा है। तो उस केस में आपने यहाँ पर यस कर देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे। इसका जो इफेक्ट आएगा वो जब आप क्रेडिट सेल की एंट्री डालेंगे तो वहां पर पेट्रोल डीजल के साथ वहां पे एक कॉलम कैश का और आ जाएगा कि आपने इसको कैश दिया है पार्टी को साथ में पेट्रोल डीजल के या नहीं। तो वहां आप अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप नो रखेंगे तो वो उस पार्टी के लिए उसको शो ही नहीं करेगा। उसके बाद है ऐड कॉमन व्हीकल्स। कॉमन व्हीकल्स होते हैं जैसे जेसीबी हो गई, कोई टैंकर हो गया, कुछ पार्टीज टैंकर में तेल लेके जा रही हैं। तो ये जो नाम होते हैं ये सारी पार्टीज के लिए सेम होते हैं, तो इनको आपको फ्रीक्वेंटली क्रिएट नहीं करना पड़े। आपने सिर्फ कुछ कॉमन व्हीकल बना दिए जो सारी पार्टीज में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि एक नाम का एक ही व्हीकल बनता है। तो इसलिए हमने ये ऑप्शन दिया है ऐड कॉमन व्हीकल, तो आपको फ्रीक्वेंटली नहीं बनाने पड़ते। बाय डिफॉल्ट ये क्लिक ही रहता है। उसके बाद क्रेडिट डेज आ गई, कितने दिन का आप क्रेडिट देना चाह रहे हो इस पार्टी को। सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया, अगर कोई उससे आपने पार्टी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो कितना लिया है। देन आ गया बिलिंग। इसकी पार्टी की बिलिंग सिंगल करनी है या व्हीकल वाइज करनी है। सिंगल बिलिंग होती है, एक ही बिल के अंदर सारे व्हीकल्स आ जाते हैं एक ही बिल नंबर में। और व्हीकल वाइज के अंदर ऑप्शन ये होता है कि जो मल्टीपल, हर व्हीकल का अलग बिल बनता है। जितने व्हीकल्स आए हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ईच व्हीकल का सेपरेट बिल जनरेट करता है। सपोज एक पार्टी ने पूरे 15 दिन के अंदर तो उसके 10 व्हीकल्स ने बिल फ्यूल लिया, तो जब आप बिल जनरेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक सिंगल क्लिक में उस पार्टी के 10 बिल जनरेट कर देगा व्हीकल वाइज ट्रांजैक्शन के साथ। उसके बाद ईमेल का बिल फॉर्मेट है कि आपको ये सिंगल में भेजना है या व्हीकल वाइज भेजना है अगेन। नेक्स्ट आता है बिलिंग पीरियड। इसका पार्टी का बिलिंग पीरियड आपका वीकली है,
फोर्टनाइटली है या मंथली है। अगर आपने यहाँ मंथली या फोर्टनाइटली भी कर दिया, इसके बाद भी आप वहाँ पर जब आप बिल जनरेट करेंगे वहाँ डेट रेंज दे के बिल जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ वीकली कर दिया या आपने यहाँ फोर्टनाइटली कर दिया तो वहाँ पर आप डेट रेंज नहीं दे सकते। आप डेट रेंज दे के कस्टमाइज डेट का बिल भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शन आता है इन पीरियड बिल प्रिंट लास्ट बैलेंस। तो जब आप उसका पीरियडिकल बिल बना रहे हैं 7 दिन का या 15 दिन का या मंथली, तो जब आप उसको बिल को प्रिंट करेंगे तो उस बिल में नीचे टोटल जो बिल का अमाउंट आ गया, नेट बिल अमाउंट आ गया, उसके बाद एक मिनी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है उस बिल के अंदर के इस पार्टी का लास्ट बैलेंस इतना था, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर इतना इतना अमाउंट आया और नाउ द करंट बैलेंस आपका पार्टी का ये है। तो एक मिनी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है लास्ट बैलेंस के साथ। उसके बाद एक ऑप्शन आता है एएमसी का, एनुअल मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस का। ये अभी इफेक्टिव नहीं है। अब से बहुत साल पहले जो क्रेडिट पार्टीज होती थी उनसे पेट्रोल पंप ऑनर्स कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, तब ये इफेक्टिव होता था, लेकिन ये ऑप्शन स्टिल है, अभी पड़ा है, तो आप इसको यूज़ करें या नहीं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पेंडिंग स्लिप्स। ये उस पार्टी को, सपोज आप क्रेडिट पार्टी है, आप उसको मैक्सिमम 2 क्रेडिट बिल पेंडिंग छोड़ना चाह रहे हैं या 3 बिल पेंडिंग छोड़ना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि एक बिल ही पेंडिंग रहे। अगर उसमें बिल पेंडिंग है तो वो जब तक वो क्लियर नहीं करे तो उसकी क्रेडिट सेल में एंट्री नहीं हो, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और आप इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाना चाह रहे तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फोटो चूज़ कर सकते हैं आप पार्टी की, कुछ भी लगाना चाहें, रैंडम एक होता है। नाउ आता है राउंड ऑफ पीरियड बिल अमाउंट। तो जो पीरियडिकल बिल आपने बनाया वीकली, फोर्टनाइटली, उस पीरियडिकल बिल का जो टोटल अमाउंट है सारी स्लिप्स का 15 दिन की, तो वो जो टोटल अमाउंट है उसको आपने बिल में राउंड ऑफ करना है, नहीं करना। बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेबल रहता है कि आप यस ही करें इसको। उसके बाद यहाँ आता है फुल टैंक इंडेंट अमाउंट। ये बेसिकली उस केस में होता है जब कस्टमर लॉगिन अगर आपके पास एक्टिवेटेड होता है, तो जब कस्टमर इंडेंट लगाएगा तो वो इंडेंट लगाने पर अगर उसने टैंक फुल का इंडेंट लगाया तो हम उसका कितना अमाउंट इसमें उसकी क्रेडिट लिमिट में से रिजर्व कर दें। और ये आता है मिनिमम इंडेंट अमाउंट के, कस्टमर अगर इंडेंट लगाए तो मिनिमम इतने अमाउंट का इंडेंट लगे, उससे कम का इंडेंट नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने गलती से 1 लीटर का इंडेंट लगा दिया, तो देयर शुड बी अ मिनिमम अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो। उसके बाद आता है मैनुअल व्हीकल नंबर इन क्रेडिट सेल्स। तो ये जनरली कम यूज़ होता है। इस केस में क्या होता है कि आप जो सेव व्हीकल्स हैं वहाँ से आप क्रेडिट सेल के टाइम पर एंट्री नहीं करते, आप मैनुअली हर बार टाइप करोगे नंबर को, व्हीकल नंबर को। बहुत कम यूज होने वाले ऑप्शंस हैं ये। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी तरह सेल ओनली फ्रॉम इशू स्लिप। सपोज आप चाहते हो कि इस पार्टी की एंट्री में जो स्लिप नंबर आए वो वही आए जो आपने उसको स्लिप बुक इशू की है, अदर नंबर से एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ये भी रेयरली यूज होता है। उसके बाद ऑप्शन है सेंड एसएमएस बाय व्हाट्सएप से आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, एसएमएस से भेजना चाह रहे हैं, और उसके या ये सारा आपने यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट क्रेडिट सेल के बाद ये ऊपर टैब में एक ऑप्शन और आ जाता है बिल कंडीशंस का। यहाँ बिल कंडीशंस डाल सकते हो। जनरली क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पीरियडिकल बिल का, तो उसमें आपकी स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस नीचे जो होती हैं वो प्रिंट होती हैं हर कस्टमर के लिए। बट यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कुछ कंडीशंस आप एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। 2 कंडीशंस का ऑप्शन दिया है, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर कस्टमर में के बिल में वो कंडीशंस एक्स्ट्रा नीचे ऐड हो जाएंगी जो डिफॉल्ट कंडीशंस हैं उसके अलावा। तो ये 2 कंडीशंस आप लिख सकते हो, ये भी रेयरली यूज होता है। नाउ बैंक अकाउंट डिटेल, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट डिटेल्स टू प्रिंट इन द पीरियड बिल। इसमें क्या होता है कि वही चीज कि एक आपका डिफॉल्ट बैंक अकाउंट जा रहा है बिल के अंदर, लेकिन आप चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी को ये मेरा अकाउंट डिफॉल्ट वाला नहीं जाए, ये कोई दूसरा अकाउंट जाए, तो आप यहाँ अगर फिल कर देंगे तो इस पार्टी के पीरियडिकल बिल के अंदर वो आपका अकाउंट डिटेल आपकी ये वाली आएंगी, ना कि आपकी डिफॉल्ट वाली आएंगी। अब आता है नेक्स्ट ऊपर टैब जो है
पॉपअप का टैब। पॉपअप का टैब है इसलिए कि क्रेडिट एंट्री और जनरेट बिल ये दो टाइम पर होता है। सपोज आप चाह रहे हैं कि जब भी हम क्रेडिट एंट्री करें तो एक पॉपअप कोई मैसेज फ्लैश करे जब वो जो बंदा क्रेडिट सेल डाल रहा है, तो उसको एंट्री के टाइम पे कुछ भी आप रिमाइंडर देना चाह रहे हो, सपोज आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो अपने बंदे को कि अगर ये पार्टी आई इसकी आप एंट्री डाल रहे हो तो वो केयरफुल रहे, तो वो मैसेज उसको एट द टाइम ऑफ क्रेडिट एंट्री पॉपअप होगा। इसी के साथ जनरेट बिल के टाइम पे भी वो जब पीरियोडिकल बिल जनरेट करेगा आपका बंदा, तो ये मैसेज उसको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा जैसे ही वो पार्टी सेलेक्ट करेगा। नाउ अगर नेक्स्ट जो है पॉपअप के बाद ये आ गया डिटेल वाला टैब आ गया। यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं उस पार्टी के, 2 एड्रेस तक का ऑप्शन दिया है यहाँ। उसका पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन टाइप आ गई, स्टेट आ गया, पैन नंबर है, लोकेशन, पिन कोड, लीगल नेम आ गया। ये लीगल नेम बेसिकली जब आप ई इनवॉइसिंग करते हैं तो वहाँ लीगल नेम डालना जरूरी होता है। ये तो जो पार्टी का नाम है वही जनरली लीगल नेम होता है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ई इनवॉइसिंग। उसके बाद आप ईमेल डाल सकते हो, मोबाइल है, ईमेल के 2 हैं, मोबाइल नंबर भी आप 2 यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद मेल ऑन क्रेडिट सेल का ऑप्शन है, या आपको मेल करनी है क्रेडिट सेल पर, मेल ऑन पेमेंट रिसीट, मेल ऑन जनरेट बिल, कैश, यानी ये सब यहाँ तीनों ऑप्शंस आ गए। नाउ एक्टिव इनएक्टिव है, ये बाद में होता है कि अगर आप कोई अकाउंट कोई इनएक्टिव करना चाह रहे हो तो उस केस में आप एडिट करके उसको इनएक्टिव कर सकते हो, क्योंकि अभी हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक्टिव ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। शो इन मोबाइल, तो ये मोबाइल ऐप में भी आपका अकाउंट शो होए या नहीं होए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ एंट्रीज आप अगर चाह रहे हो कि सिर्फ ये वेब वाले जो बंदे हैं वही करें, मोबाइल से जो बंदा एंट्री डाल रहा है वो इस पार्टी की एंट्री नहीं डाल पाए, तो आप इसको शो इन मोबाइल को अनटिक कर देंगे, तो वो ये कस्टमर मोबाइल ऐप में नहीं दिखाई देगा। रेयरली यूज ऑप्शन है ये भी, आप शो इन मोबाइल ही रहता है। उसके बाद टीसीएस अप्लाई का ऑप्शन है, इस पार्टी पर टीसीएस अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टैब, यहाँ ऊपर जो टैब्स है उसमें नेक्स्ट टैब आ गई कॉन्टैक्ट की, तो यहाँ आप फ्रीक्वेंट जो पर्सनस हैं उसके, उस पार्टी के, उस कंपनी के जो कॉन्टैक्ट पर्सनस हैं उनके नाम, डेजिग्नेशन, ये सब यहाँ इंफॉर्मेशन अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये सारी इन्फो डालने के बाद आपने नीचे सेव का बटन है। अब यहाँ देखिए ये टैब्स आ गई, ये सारी टैब आपने फिल की है। जनरली जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने नाम डाल देना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, क्रेडिट सेल अलाउ यस नो कर देना है, और तीसरी चीज का ध्यान रखना है कि पीरियोडिकल बिल उस पार्टी को देना है या नहीं देना है। तो ये 3 ऑप्शंस ध्यान रखने वाले हैं। बाकी ऑप्शंस रेयरली यूज होते हैं, कुछ बंदे यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करते, तो वो बाय डिफॉल्ट में भी आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको यहाँ सेव कर देंगे। तो ये शुभ ट्रांसपोर्ट के नाम का हमने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट, इसी तरह जितने भी आपकी क्रेडिट पार्टीज हैं आप सेम वे में क्रिएट कर सकते हो। अब आता है एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, अभी देखिए यहाँ ऊपर ऑप्शन आ गया अकाउंट का लिस्ट का, हमें लिस्ट देखनी है। अगर हमें अभी सारे ग्रुप्स की लिस्ट देखनी है तो हमें यहाँ कोई ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ये जो राइट टिक होता है बेसिकली ग्रीन या ब्लू में, तो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसे शो बटन बोलते हैं। कुछ भी आपको देखना है तो हमें इसको क्लिक करना है शो के लिए, तो हमने इसको क्लिक किया तो ये वो अकाउंट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। अभी सपोज हमें एक्सपेंसेस के अकाउंट्स देखने हैं तो यहाँ एक्सपेंसेस हमने लिखा ग्रुप में, तो ये अकाउंट आ गए जो एक्सपेंसेस के बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट। अब उसके अलावा जो भी आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पर ग्रुप उसका सेलेक्ट करना है। जनरली जितने एक्सपेंसेस हैं आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ग्रुप में ये सेलेक्ट करके आपने सेव कर लेना है। हाँ, अगर आप चाहें मंथली लिमिट डाल सकते हो कि भाई इससे ऊपर एंट्री नहीं हो इसकी, ईयरली लिमिट भी डाल सकते हो, तो ये रेयरली यूज्ड होते हैं। ऐसा अगर आप चाहते हो आप लिमिट डाल सकते हो, तो आपने सेव कर देना। तो इस तरह जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं आप क्रिएट कर सकते हो। टी रेफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, जनरेटर रनिंग का एक्सपेंस है, ट्रैवल हो गया। बाय डिफॉल्ट सैलरी का जो अकाउंट है वो इसमें बना होता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह आपने
जो अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं। अभी हमने यहाँ पर जो अकाउंट क्रिएट किए वो बैंक अकाउंट क्रिएट किया और कस्टमर के अकाउंट क्रिएट किए हैं। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो ऑनर का अकाउंट है। सपोज ऑनर का नाम सुभाष जी है, तो सुभाष जी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर अगेन ग्रुप के अंदर आपका यहाँ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, आप सेव कर लीजिए। तो ये सारा आपका अकाउंट क्रिएशन हो गया। अब आता है कि हम इसे एडिट कैसे करेंगे अकाउंट को। तो अकाउंट एडिट करने के लिए हम यहाँ ऊपर जाएंगे, तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ अकाउंट का टैब है, अगेन यहाँ लिस्ट का टैब है, ये अपर साइड में। तो यहाँ लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगेन आप यहाँ शो कर सकते हो। अब सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का ही अकाउंट देखना चाह रहे हो, सपोज मैं कस्टमर के अकाउंट देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर ग्रुप में और शो करूँगा। तो ये यहाँ जो लिस्ट आएगी वो कस्टमर्स की आएगी, जो मैंने क्रेडिट के कस्टमर्स बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई अकाउंट आपको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई के लिए यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया है। लेट्स से कि हमने अभी शुभ ट्रांसपोर्ट के नाम से अकाउंट बनाया था, तो हमने शुभ ट्रांसपोर्ट एडिट किया, और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको चेंज करके एंड उसे आप सेव कर सकते हो। ये सेव कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपका पूरा अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गए हमारे।